रेशियो एनालिसिस क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग के कुछ रेशियोज़ होते हैं। जब भी किसी भी फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना है, 2 या 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा, चाहे एक ही कंपनी में हो, चाहे अलग-अलग कंपनी के हों, तो उसके लिए कुछ रेशियोज़ बनाए गए हैं। रेशियोज़ को किस तरह से डिसाइड मतलब क्लासिफ़ाई किया गया है? पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल क्लासिफ़िकेशन। रेशियोज़ को ट्रेडिशनली किस तरह से क्लासिफ़ाई किया जाता है? पहले तो प्रॉफ़िट और लॉस अकाउंट का रेशियो, बैलेंस शीट का रेशियो, मतलब प्रॉफ़िट और लॉस अकाउंट में दोनों का प्रॉफ़िट लॉस अकाउंट को आपने रेशियो कर दिया। बैलेंस शीट रेशियोज़ में आपने जो बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं उनके बेस पे रेशियो तैयार कर लिया। कंपोजिट रेशियो या फिर इंटर स्टेटमेंट रेशियो का मतलब होता है कि ऐसे रेशियोज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों की फिगर्स को मिला करके रेशियो निकाला जाए, दैट इज कंपोजिट। ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है वो डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप चैप्टर का नाम देख लीजिए। यह है जीआईबी पेपर 3 मॉड्यूल सी चैप्टर 2 रेशियो एनालिसिस। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लिया दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज, फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियोज। नाम से मत परेशान होइएगा, बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फाइनेंशियल रेशियोज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो शॉर्ट पीरियड में कंपनी के काम है, मतलब जो भी उसकी फाइनेंशियल पोजिशन शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टर्म के लिए है, उन रेशियोज को जब करते हैं तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आता है। इसको लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, मतलब कंपनी कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकती है अपने अपने एसेट्स को। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सेम वही, जब किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को रेशियो के फॉर्म में देखा जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी सिर्फ बुलाया जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म वाले को लिक्विडिटी रेशियो ही बोलते हैं और लॉन्ग टर्म वाले को सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो ही बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज का क्या यूटिलाइजेशन है? पहली बात तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब समझना, एक फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि असलियत में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कहना चाहता है। ठीक है, ये इंटर फर्म कंपैरिजन बहुत आसान कर देते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा फर्म से उनको आपको कंपेयर करना है तो आप उनके रेशियो से कंपेयर कर लीजिए, आपको उनकी हकीकत पता चल जाएगी, कौन सी फर्म वीक है, कौन सी ओवर वैल्यूड है, कौन सी अंडर वैल्यूड है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी करते हैं, कोई सेम फर्म है उसके अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं, तो उन पे आप उनके दोनों के रेशियोज आप कंपेयर कर लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। साथ ही साथ ये रेशियोज जो होते हैं ये प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में, मतलब फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे चलना है कंपनी को, कैसे चलाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ एसेट्स बेचने हैं, कहाँ खरीदने हैं, ये सारी प्लानिंग में भी बहुत काम आते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि फर्म जो है वो सेम ईयर कभी क्या करते हैं, जैसे फर्म को लग रहा है कि उसके रेशियोज खराब हो रहे हैं तो क्या किया उसने, दिसंबर में कुछ मैनिपुलेशन कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सेल दिखा दी, या मान लीजिए अप्रैल में उसका सेल होने वाली, उसने क्या किया, दिसंबर में ही उस पैसे को रियलाइज करवा लिया, उससे कहा भाई एडवांस पेमेंट दे दो यार, हम तुम्हें सामान अप्रैल में देंगे, तुम पैसा अभी हमको दे दो। क्या हुआ इससे? तो रेशियोज में फर्क आ जाएगा ना, देख रहा है 11 महीने काम अच्छा हुआ नहीं, 12 महीने में उसने चेंजेस कर दिए। ठीक है, भले ही वो मतलब वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, लेकिन रेशियो से डिस्टर्ब हो गए ना। इसी का कभी कभी उल्टा भी होता है कि आपने आया पेमेंट, आपने मार्च में काम आपने मार्च में किया लेकिन पेमेंट अप्रैल में आ रहा है या मई में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपका रेशियो बिगड़ जाता है, ये भी होता है, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। साथ ही साथ रेशियोज जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो भी प्राइस में चेंजेस आते हैं उनको कंसीडर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपने 10 रुपये की चीज़ आप बेच रहे हो, आपने दिखाया लेकिन महंगाई हो गई, 12 रुपये की हो गई, लेकिन उस रेशियो के हिसाब से अभी 10 ही रुपये की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इन्फ्लेशन का असर भी उस पर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो रेशियोज थोड़े गलत हो सकते हैं। जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। सपोज दो कंपनीज हैं, दोनों कोई पंप बना रही हैं, लेकिन एक बेच रही है उसको 10,000 में, दूसरी बेच रही है 5,000 में। अब उसकी क्वालिटी पे किसी का ध्यान नहीं, सब ये देख रहे हैं कि 5,000 वाले की सेल हो गई 100 करोड़ रुपए की और 10,000 वाले की सेल हुई केवल 20 करोड़ की। तो आप ये नहीं है कि 20 करोड़ वाला काम नहीं कर रहा है, उसका काम बेकार है, इट्स जस्ट दैट कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रेशियोज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं है रेशियोज की, हर कोई अपने अपने हिसाब से यूज करता है। जैसे कि कभी कभी करंट रेशियोज में लोग क्या करते हैं, करंट रेशियोज में ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं लेते, करंट रेशियो में करंट लायबिलिटीज हैं उसमें आपने बाकी लायबिलिटीज है लेकिन ओवरड्राफ्ट जो आपने यूटिलाइज कर रखा है उसकी लायबिलिटी ली ही नहीं, तो आपके रेशियो तो अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये भी दिक्कत है कि स्टैंडर्ड कोई इसकी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले इसके नहीं है। कैलकुलेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियो, अलग अलग रेशियोज के बारे में बताया। पहली बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। नाम से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हो रहा है। ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो टोटल कैपिटल आपने अपने काम में लगा रखी है उससे परसेंटेज कितना रिटर्न आपको प्राप्त हो रहा है, सिंपली इतना बताता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड से पैसा आपने, सपोज आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, आपने 100 रुपए लगा रखे हैं, 10/100 × 100 मतलब आपको टोटल 10% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है।
ठीक है, 0.1 कह सकते हैं रेशो, या 1/10 कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है वो, और कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉय का क्या मतलब है? कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब ये है कि टोटल आपके एसेट्स, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो। करंट आपको पता है 12 महीने के अंदर वाला, फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म वाले। टोटल सारे फिक्स एसेट्स को जोड़ करके जो बने वो कैपिटल एम्प्लॉय होगा। लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह जो बिजनेस में लगे उन सबको जोड़ करके जो पैसा टोटल तैयार हो रहा है, दैट इज कैपिटल एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है एक होता है पीएटी, एक होता है पीबीटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो? जो आपने बोरोइंग कर रखी है, आपकी फर्म है, आपने सपोज कोई लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखी है या किसी बैंक से पैसा ले रखा है 10 करोड़ रुपए, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट और जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो उसके पहले जो आपको पैसा बन रहा है, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर मतलब है कि आपको पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपने सारे टैक्स और सब डिविडेंड सब पे कर दिए, उसके बाद जो पैसा बचा उसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। इन शॉर्ट, कोई कंपनी है, उसने मान लीजिए 100 शेयर निकाल रखे हैं। ठीक है, आप अब उसको फायदा हो गया है टोटल मान लीजिए 500 रुपए का, सारा टैक्स वैक्स पे करने के बाद 500 नहीं, 500 का फायदा, उसमें 100 रुपए टैक्स पे कर दिया, बचे 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 4 रुपए। मतलब एक शेयर पे 4 रुपए का अर्निंग हो रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे इसको 2 बार भी आप इसको सिर्फ सुन भी लेंगे इन वीडियोस को तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? नाम से क्लियर है कि आप क्या अर्न कर रहे हो। ठीक है, उस प्राइस के हिसाब से क्या अर्न करो। ये रेशियो जो है ये इंडिकेट करता है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो कितने टाइम से एक्चुअली मार्केट प्राइस से, मतलब कि आपका जो मार्केट प्राइस है, सपोज आपने मतलब 4 रुपए आपने पर शेयर कमाया। ठीक है, मार्केट में मान लीजिए उस शेयर की कीमत है मान लीजिए 10 रुपए, तो इसका मतलब 10 रुपए उसका मार्केट प्राइस डिवाइड बाय पर शेयर जो आपकी अर्निंग हो रही है तो 4 रुपए, तो आपको 10 डिवाइड बाय 4 2.5 जो है वो क्या हो गया? पीई रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स 200, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, इसी तरह आपका नेट रेशियो प्रॉफिट रेशियो भी होता है, उसका क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो ग्रॉस रेशियो आ जाएगा, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो नेट रेशियो आ जाएगा। किससे डिवाइड करना? नेट सेल से डिवाइड करना है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए एंड टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। फिर बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब यह है कि क्या जो फर्म, जो कंपनी है, वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस को एफिशिएंटली मीट आउट कर सकती है कि नहीं, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बस इतनी बात है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा आपका कि लॉन्ग टर्म में आपके सॉल्वेंट या आप अगर सब आपको बेचना पड़ जाए, अपनी सारी प्रतिभूतियां बेच रहे हैं और अपनी सारी अस्थियां बेच रहे हैं, सारी प्रतिभूतियां मतलब अपनी सारी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो आप कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या है? ये रेशियो जो फिक्स्ड एसेट रेशियो होता है इसको लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रेशियो है हमेशा मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 1 से कम होना चाहिए। आइडियल फिगर इसकी 0.67 है। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है तो अच्छा है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। फिक्स एसेट्स इंक्लूड नेट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में जो नेट फिक्स एसेट्स हैं, मतलब कि नेट फिक्स का मतलब क्या हुआ? आपने आज कोई एसेट प्लांट मशीनरी ली है 1 करोड़ रुपए की, 1 साल बाद उसमें अगर 10% डिप्रिसिएशन हो जाए तो 90 लाख की बची, तो नेट फिक्स एसेट्स का मतलब है कि आप उसको उस बैलेंस शीट में 90 लाख ही काउंट करेंगे, 1 करोड़ काउंट नहीं करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो ये बताता है कि आपके ऊपर कितना उधार है, कंसीडरेशन ऑफ इक्विटी, आपने कितने शेयर्स दे रखे हैं, मतलब आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी हैं। इसको एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइड बाय इंटरनल इक्विटीज, मतलब आप उधार चुकता कर, मान लीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो किसी का बहुत ज्यादा है तो उसका भैया उसके स्टॉक्स मत खरीदो। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज का उसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो मान लीजिए 0.6 है, इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए में 60 रुपए उसकी उधारी का रेशियो आ गया, तो भैया उसका मत खरीदो। हमेशा क्या कहता है? डेब्ट और इक्विटी, मतलब आपका जो उधार है वो आपकी इक्विटी से हमेशा कम होना चाहिए ज्यादा। अगर डेब्ट इक्विटी 0 है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैंक्स के केस में अलग बात है, बैंक का तो काम ही डेब्ट देना, तो बैंक के केस में अलग बात है, बैंक में आप कंसिडर नहीं करें, अदर दैट हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की। इसमें पहला आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जो भी आपके करंटली असेट्स हैं 12 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म वाले, और जो आपकी करंट लायबिलिटीज जो आपको 12 महीने के अंदर फुलफिल करनी है वो उसको डिवाइड करो तो आपका करंट एसेट्स और करंट रेशियो लायबिलिटी आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं करंट रेशियो। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपके जो लिक्विड एसेट्स हैं उनके बारे में बताता है, मतलब जो एसेट्स आपके लिक्विड हैं उनको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लिक्विड
रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो बोलते हैं उसको। फिर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल।